शालोम दोस्तों और आत्मा के वीरों को मेरा अभिनंदन। तो आज हम सीखेंगे कि असल मायने में क्रिश्चियनिटी क्या है। क्या क्रिश्चियनिटी कोई धर्म है या मसीह कौन है, ये क्रिश्चियनिटी असल मायने में होता क्या है, उस चीज़ को हम सीखेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम 4 भागों में इस चीज़ को हम बांटेंगे और या तो फिर 4 चरण में हम इसको समझेंगे। पहला, क्रिश्चियनिटी क्या है। दूसरा, मसीह जीवन क्या है। तीसरा, मसीह कौन है। और चौथा, क्या मसीह जीवन या क्रिश्चियनिटी कोई धर्म है या कुछ और। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट में आते हैं, क्रिश्चियनिटी क्या है। क्रिश्चियनिटी शब्द यूनानी शब्द क्रिश्चियनोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि मसीह के अनुयायी या मसीह के साथ चलने वाले व्यक्ति। यह शब्द पहली बार प्रेरितों के काम 11:26 में आया है। जब चेले अंताकिया में आते हैं तो उनको सबसे पहले मसीह कह के पुकारा गया। लोग सोचते हैं कि क्रिश्चियन या क्रिश्चियनिटी कोई धर्म है, जैसे बाइबल पढ़ना, चर्च जाना, बपतिस्मा लेना, प्रार्थना करना आदि। ईसाई धर्म एक जीवित और आत्मिक संबंध है परमेश्वर के साथ मसीह के माध्यम से, मतलब मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। जैसे यीशु ने कहा यूहन्ना 4:23 में, परंतु वह समय आता है वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। तो परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो बाहरी रीति रिवाज कर्मकांड में बिलीव नहीं करते, बल्कि वह आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। सच्चा मसीह वह नहीं जो मसीह कहलाए, बल्कि वह है जिसमें प्रेम, करुणा और सत्य जीवित हो। तो क्रिश्चियनिटी एक जीवित मार्ग है परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए। क्रिश्चियनिटी एक जीवन शैली है, जीवन जीने की एक कला है। अब दूसरे पॉइंट में आते हैं, मसीह कौन है। हु इज द क्राइस्ट। हम देखते हैं यूनानी शब्द क्रिस्टोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अभिषिक्त या परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति। तो जो आत्मा से भरा हुआ हो, जो संसार से नहीं बल्कि परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हो, जो प्रेम, सत्य और अनुग्रह का प्रत्यक्ष रूप होता है। अर्थात मसीह वह व्यक्ति है जो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है और जो संसार में रहकर भी संसार से अलग है। और यह मसीह हम सब के भीतर है, चाहे आप कोई भी धर्म, जाति या कोई भी समुदाय के क्यों ना हो, मसीह हर किसी के अंदर में उपस्थित है। लेकिन हमको उसके ऊपर विश्वास और खुद को अनुभव करने की जरूरत है, तभी हमारे जीवन में वह प्रगटीकरण होगा जो मसीह के द्वारा दिखाई देता है या मसीह के अंदर दिखाई देता है। जिस प्रकार पौलुस पहले सताने वाला व्यक्ति था, लेकिन जब मसीह को उसने अपने भीतर अनुभव किया तो वह उस अवस्था में आ गया और वो कहने लगा कि मैं क्रूस पे चढ़ गया और मसीह मुझ में जिंदा है। तो चलिए अब तीसरे पॉइंट में आते हैं, मसीह जीवन क्या है। मसीह जीवन केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि आत्मा में रूपांतरण का जीवन है। मसीह जीवन केवल बाहरी जीवन नहीं, बल्कि एक भीतर की यात्रा है। यीशु ने निकोदेमुस से कहा
यूहन्ना 3:3 में कि मैं तुझे सच सच कहता हूँ, जो नए सिरे से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। अर्थात जो मैंने पहले बताया कि मसीह जीवन आत्मा में रूपांतरण का जीवन है। मसीह जीवन को 3 चरण में हम समझते हैं। पहला है क्रूस पर चढ़ना। क्रूस पर चढ़ने का अर्थ है क्रूस पर अपनी वासनाओं, अपनी इच्छाओं, अपनी जो अहंकार है उस चीज को क्रूस पर चढ़ाना। और दूसरा है नया जन्म। जब तक हम नए सिरे से जन्म नहीं लेते हैं तब तक हम मसीह नहीं बनते। जैसे कि 2 कुरिन्थी उसकी 5 अध्याय उसका 17 में लिखा है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। और तीसरा एकता। हमको यीशु मसीह के साथ एकता में रहने की जरूरत है। जब तक हम यीशु मसीह के साथ एक नहीं होंगे तब तक हम उसके लिए या पवित्र आत्मा के लिए हम फल नहीं ला सकते। जिस प्रकार यूहन्ना 15:4 में लिखा है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। क्योंकि बिना एकता के हम में वो सामर्थ्य नहीं है कि हम वो फल ला सके। पवित्र आत्मा का फल का हम प्रगटीकरण हम नहीं कर सकते जब तक हम यीशु में नहीं जुड़ते हैं। जब हम यीशु के साथ जुड़ते हैं तब हमारे अंदर से वो पवित्र आत्मा का फल निकलता है या दिखता है या प्रकटीकरण होता है। तो चलिए हम चौथे चरण या चौथे भाग में आते हैं। क्या मसीह होना कोई धर्म है या नहीं? तो मैं बताना चाहूँगा कि मसीह होना मेरी दृष्टि में कोई धर्म नहीं है। मसीह ने तो धर्मों की सीमाओं को तोड़े हैं, क्योंकि धर्म हमेशा सीमित करती है और मसीह हमेशा हमको आज़ादी देते हैं। मसीह होना कोई धर्म नहीं है, बल्कि वो तो एक राज्य है जो हमारे भीतर में। मसीह धर्म की सीमाओं को तोड़ते हैं। उन्होंने फरीसियों को बाहरी धार्मिकता से हटाया और लोगों को अपने भीतर की आत्मा से जोड़ा। और यीशु किसी विशेष धर्म या ईसाई धर्म के लिए नहीं आए, बल्कि वो उनका जो बलिदान था वो संपूर्ण मानव जाति के लिए हुआ। इसलिए ये सोचना बंद करें कि मसीह केवल ईसाई धर्म के लिए है। मसीह केवल ईसाई धर्म के लिए नहीं है, बल्कि वो संपूर्ण मानव जाति के लिए है। तो दोस्तों, मसीह को जानना केवल जानना ये नहीं है कि वो कौन थे, क्या थे, बल्कि हमको उसमें जीना है। मसीह कोई धर्म नहीं है, बल्कि मसीह एक जीवन है। मसीह एक मार्ग है कि हम परमेश्वर के पास पहुंच सके। मसीह आपके अंदर और मेरे अंदर आज भी मौजूद है, बल्कि हमको उसको पहचानने की ज़रूरत है और विश्वास करने की ज़रूरत है। तभी हम हमारे अंदर, अपने अंदर उस मसीह को हम अनुभव कर पाएंगे। तो हम इस वीडियो के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। आगे भी इस तरह की वीडियो आती रहेंगी। तो इस वीडियो को समाप्त करने से पहले हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। चलिए तो सब अपनी अपनी आंखें बंद करें। हे परमपिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके करीब आते हैं। हे जीवित परमेश्वर, मैं आज तेरे सामने झुका हूँ, ना किसी धर्म की पहचान में, ना किसी बाहरी परंपरा में, बल्कि केवल तेरी उस आत्मा को पुकारते हुए जो मेरे भीतर जीवित है। आज मैं अपने
अहंकार का क्रूस उठाता हूँ। अपने भय, अपने पाप, अपने दुखों को तेरे चरणों में रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित रहे। धन्यवाद प्रभु कि तू मुझसे पहले से प्रेम करता था। अब मैं अपने पूरे जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।